कंकेटिनेशन कर कौन है? यहाँ पे वैल्यू को ऐड करते हैं, डबल कोटेशन में मैसेज फिर वैल्यू, मैसेज फिर वैल्यू, ऐसे करते हैं। ये हो गया माई एसक्यूएल से। और ये हो गया वैल्यू को रिट्रीव कैसे करते हैं, जो कल किया था प्रोग्राम। ये ओरेकल से और ये माई एसक्यूएल से। क्या होते हैं? जेडीबीसी स्टेटमेंट। पहली बात, जेडीबीसी स्टेटमेंट्स क्या होता है कि किस टाइप का एक्शन हम उसमें परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमको डिफाइन करता है कौन, जेडीबीसी स्टेटमेंट्स। ठीक है। तीन टाइप के होते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तीसरा कॉलेबल स्टेटमेंट। इसके अंदर कितनी मेथड है तो बट यूज कितने किए हैं अपन? दो को। कौन कौन सी? एग्जीक्यूट क्वेरी में किस टाइप की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं? रिजल्ट सेट, मतलब कि सिलेक्ट क्वेरीज को। और एग्जीक्यूट अपडेट में उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर और नॉन सिलेक्ट क्वेरीज को। नॉन सिलेक्ट क्वेरीज के एक दो एग्जांपल बताना जरा। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह सेम वही दोनों मेथड यहाँ भी है, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, वही चीज। रिजल्ट सेट, रिटर्न टाइप इधर भी है, वही काम है। बस ये है कि उसमें जो हम कर रहे थे, आवाज से पुरानी वाली मशीन पे कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ओरेकल है। ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया ना ओरेकल और माइस्क्यूल में कहाँ पे बस चेंज करना है, पूरा प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा। ऑनलाइन अभी भी किसी को दिक्कत है कि ओरेकल और माइस्क्यूल में दोनों का प्रोग्राम एक साथ चले? वो तो बता देना। हो कितने लोग तुम लोग? नीचे क्लास में आ जाते हो तुम लोग? पूरे चार आठ?
आज स्टार्ट होगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है? ये भी उसी स्टेटमेंट इंटरफेस की तरह ही एक इंटरफेस है। किसके अंदर? जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी दो दो मेथड रहती हैं, दोनों मेथड का वही काम रहता है। बस इसका काम ये रहता है कि जो कल वाले प्रोग्राम में हमने किया था कि एक क्वेरी लिखी थी, जैसे इस पे तो है नहीं, क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद रूट अपडेट, सपोज अगर कुछ भी लिख दिए, जैसे कि इंसर्ट इनटू बैच 10 वैल्यूज, कितने? 4 कॉलम थे, 3। पहला स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, चलो ये कर दिए। ठीक है, सेव, रन किए। 2 मेनू वैल्यूज। नहीं नहीं नहीं, बोला ना, ये दूसरा वाला कंप्यूटर है, इसमें इस पे 4 टेबल है, इस पे 4 कॉलम है। ये पहला फर्स्ट क्लास में जिसको यूज किया था वो वाला। 2 है, एस आई डी और एस नेम। ठीक है, एस आई डी किस टाइप का? नंबर वेरिएट। हाँ, तो कुछ मैसेज तो लिखे ही नहीं, तो वैल्यू इंसर्ट हो गई बट पता ही नहीं चला। एडेड। ठीक है, रन कर दिए थे, मैसेज प्रिंट नहीं किए थे इसलिए नहीं पता चला। देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 10। ठीक है, आ चुकी है। बट स्टेटमेंट में क्या होता है कि क्वेरी ऐसे लिखी रहती है, क्या होगा? इसको जितने भी बार रन करेंगे, जितनी बार रन करेंगे उतने बार क्या हो गया? आराम से जाना। इस वाले इंटरफेस में क्या होता था कि जितनी भी बार हम रन करते थे, ये सेम वैल्यू इंसर्ट होने को जाती थी। ठीक है, अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस लगी हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इंसर्ट नहीं होने देता था। अदरवाइज बार बार यही 5 राहुल करके इंसर्ट होती रहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक क्वेरीज है, ये एक बार फिक्स हो गई तो वही वैल्यू जाती रहती है। ठीक है ना? इसी सब को चेंज करने के लिए क्या आता है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। कितने जेडीबीसी हो गए थे? जेडीबीसी 6 7। अब सेम प्रोग्राम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे बट किसका यूज करके? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके। अगर इसकी नोट्स देखना हो तो देख लो एक बार। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वही एक इंटरफेस है जो कि इन पैरामीटर, मतलब इन पैरामीटर क्या कहलाता है? जो डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करता है। आउट पैरामीटर क्या कहलाता है? जो डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करता है। ठीक है ना? इसके अंदर 2 मेथड है, वही 2 मेथड का वही सिग्नेचर। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है,
चीज का है, वैल्यू इंसर्ट करने का। चलो तो ये टेबल डिलीट करके एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं 4 कॉलम की। ठीक है, टेबल डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल बैच 10 सैंपल, क्रिएट टेबल बैच 10, एसआईडी, एसआईडी क्या रहेगी, नंबर 5, ठीक है, कॉमा, एस नेम पूरे का वेर कैट 2, फोन, ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुकी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन क्लास डॉट फॉर नेम, ओरेकल की यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। यूआरएल क्या रहेगा, जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन किन कॉलन @ लोकल होस्ट, क्यों, ठीक है। ये हो गया 2 लाइन, अब सबको याद हो गई होगी, माइस्क्ल के लिए भी ओरेकल के लिए भी, ठीक है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, प्रिपेयर्ड स्टेट रिटर्न टाइप है, जैसे स्टेटमेंट रिटर्न टाइप रहता है, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं तो रिटर्न टाइप क्या मिलता है, स्टेटमेंट इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट। उसी तरह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट कब रिटर्न मिलेगा, जब कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कौन सा प्रिपेयर, उसमें क्या करते थे, क्रिएट स्टेटमेंट करते थे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्वेरी लिखते थे, इसमें सेमी लाइन पे क्वेरी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो बैच 10 टेबल अभी बन चुकी है, उसी टेबल में क्या करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू बैच 10, ठीक है। वैल्यूज कितने कॉलम है, 4 अभी बनाया ना, 2 3 4, 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 क्वेश्चन मार्क कर दिए ना, इसमें हमको इस चीज की टेंशन की स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन, नंबर है तो विदाउट कोटेशन, 4 वैल्यू 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इन क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू हम हर बार रन टाइम पे अलग अलग स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। तो इन पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू तो कंसोल पे लेंगे ना, क्योंकि इंटर करने को तो डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, लेकिन समझ में कैसे आएगा, उसके लिए इंटर
स्टूडेंट आईडी। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट नेम। तीसरा एड्रेस। ठीक है, ये हो गया मैसेज। मैसेज हो गया तो वैल्यू भी आएगी। स्टूडेंट आईडी किस टाइप की, इंटीजर की, इंट आईडी इक्वल टू। अब वैल्यू लेना कंसोल पे, कैसे? और ठीक है, ठीक है ना। कौन सी मेथड? एससी डॉट नेक्स्ट इंट। उसी तरह नेम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एससी डॉट। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या फर्क है? नेक्स्ट लाइन में जैसे दो वर्ड आते हैं माइक जो आ और नेक्स्ट में सिर्फ माइक। वेरी गुड, सबको पता है ये चीज। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन जो ये दो मेथड है, पता है कि नहीं है? अरे बाकी वो क्या पता, जैसे टेस्ट की। स्कैनर क्लास की है, एक मैसेज की, इंटर योर नेम। ठीक है, आपने नाम इंटर किया स्ट्रिंग नेम में। ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट। पहले हमने नेक्स्ट मेथड का यूज किया और जो भी आपने नाम इंटर किया उसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इंटर योर नेम। कौन से मेथड यूज किए हैं? नेक्स्ट। आंसर क्या आया? मैंग बस। ठीक है, हमने इंटर क्या किया था? पूरा नाम, बट आया क्या? सिर्फ मैंग। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड को काउंट किया, जैसे स्पेस आया मेथड का काम खत्म। ठीक है, यहीं पे अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन करते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मेथड है। मैंग चौहान पूरा है। ठीक है, एड्रेस। ठीक है ना, ये चार वैल्यू आ गई। अब ये चार वैल्यू आ जाने से थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा जरूर हो रहा है, बट ये यूजर के लिए ही, उसकी सहूलियत के लिए। ठीक है ना। अब ये चारों वैल्यू को कहां सेट कर देंगे? क्वेश्चन मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन मार्क्स कहाँ है? पीएस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पी एस डॉट सेट, फर्स्ट पे क्या सेट करना है? आईडी मतलब इंटीजर टाइप का। सेट इंट, इसमें सारी पी एस डॉट सेट एरे स्ट्रिंग नेम कैरेक्टर
सारी डेटा टाइप। ठीक है, आपको जो भी स्टोर करना हो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना पड़ेगा। सेट इंट, फर्स्ट क्या है, इंडेक्स नंबर, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आईडी। ठीक है, उसी तरह पीएस के सेकंड क्वेश्चन मार्क है पीएस डॉट सेट। देखो पूरी पूरी एरे स्टोर हो रही है। सेट स्ट्रिंग, दो पे नेम। ठीक है, पीएस डॉट सेट, तीसरे पे एड्रेस, एड्रेस, पीएस डॉट सेट लॉन्ग, चौथे पे ठीक है। ये वैल्यू यूजर से ले लिए और ये उसमें सेट कर दिए, मतलब अभी तक कुल मिला के काम सिर्फ इतना ही हुआ, सिर्फ एक लाइन का। ठीक है ना, वो हम बार बार वैल्यू यूजर से लेने के लिए वो मैसेज है। ठीक है ना, वैल्यू लिए और उनको सेट कर दिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सारी वैल्यू कहाँ हो गई, सेट हो गई, क्वेरी तैयार। किस टाइप की क्वेरी है ये, नॉन सिलेक्ट। नॉन सिलेक्ट क्वेरी को कौन सी मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट की क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। INT के इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, उसके बाद कॉन डॉट क्लोज, उसके बाद SC डॉट क्लोज। ठीक है, जार फाइल लगा देते हैं, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ठीक है, जार फाइल लग गई, सेव, रन। अब इस प्रोग्राम को एक बार प्रोग्राम लिख के रेडी हो गया। अब इसको आप जितने बार एग्जीक्यूट करोगे आपके अकॉर्डिंग हर बार वैल्यू अलग अलग जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने भी बार हम प्रोग्राम रन करेंगे वही 5 राहुल करके वही सारी वैल्यू इंसर्ट होती रहेगी। ठीक है, ID 1, सक्सेसफुली एडेड। दोबारा रन किए, दोबारा, दो, सक्सेसफुली एडेड। थर्ड टाइम, मतलब एक प्रोग्राम हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही। ठीक है, ठीक है ना, चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से ही। ठीक है, अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, ऑनलाइन समझ में आया सबको। यस सर। सेलेक्ट एसटी फ्रॉम बैच 10, ये देखो तीनों वैल्यू आ चुकी। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ही एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी वाली मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, मेन मेथड,
ये दो लाइन कॉमन है। उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, ये आएगी। इसमें क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच टेन। ये करेंगे फिर भी आ जाएगा, बट ये तो स्टेटमेंट की तरह वर्क कर रहा। ये चीज स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ये चीज हम स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एस आई डी इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसकी भी आईडी इंटर करेंगे उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा है क्या? ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 10 वेयर एस आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक मैसेज, इंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इंट आईडी इक्वल टू एससी डॉट सिस्टम डॉट ठीक है, नेक्स्ट इंट। वो जो आपने आईडी इंटर की उसको कहां सेट कर देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में। तो पीएस डॉट सेट इंट आईडी। ठीक है, पीएस डॉट सेट इंट। उसके बाद सेट करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो किस टाइप की क्वेरी है ये, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज करेंगे, उसका रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट। ठीक है ना, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये मेथड रन होगी और इसका जो आउटपुट आएगा वो इस आर एस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करेंगे इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, ये क्या बताएगा, रो है कि नहीं। ठीक है ना, अब जब हमने एक वैल्यू इंटर की है उसके लिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते थे। जब एक रिकॉर्ड है तो उसके लिए चेक करेंगे इफ, यदि उसके अंदर डेटा है तो ये मेथड क्या बताएगा, रो आई है कि नहीं आई। ठीक है, यदि आई है तो प्रिंट कर दो आर एस डॉट गेट इंट, पहले से इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से इंटीजर स्पेस, फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट गेट। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। वैल्यू जैसे ही प्रिंट हो गई उसके बाद कॉन डॉट क्लोज एससी डॉट। ठीक है, जार फाइल ऑलरेडी लगा चुके थे, कोई दिक्कत पूरे प्रोग्राम में। ठीक है,
कहीं दिक्कत किसी भी लाइन पे? ऑनलाइन रन किए। स्टूडेंट आईडी हमने इंटर किया 2, आ गया। दोबारा रन किए, इंटर स्टूडेंट आईडी 1, ठीक है ना? ये किसका यूज करके है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके। आज क्लास जल्दी हो गई। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम है, उसको यूज करेंगे तो लगभग जितनी भी चीजें अभी हैं सारी इकट्ठा यूज में आ जाएंगी। अभी कर दें, कल कर दें? कितने लोग कह रहे हैं आज करें? ऑनलाइन अभी तक समझ आया सबको? अभी अगर आज में किसी को दिक्कत हो कि पहले इसको प्रैक्टिस कर लें फिर कल वाला समझेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा है जिसका नाम ऐड ना हो? अश्विनी? अश्विनी नहीं है? कल्पना? सीमा? अंजलि? कोमल? सूर्य प्रकाश? अच्छा, अभी अश्विनी बोला है क्या? कौन है अश्विनी? अरे सूर्य प्रकाश है, तुम जानते हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश। जय शर्मा? राहुल? राजीव? अभिनव राजपूत? विकास? कौन है? ऋषभ? शुभम? अलका? मैं सबके अटेंड प्रेजेंट ही लगाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना, 1 मिनट में इसे बंद हो जाएंगे। 15:23:8। ठीक है, अब नेक्स्ट तुरंत ज्वाइन अब नहीं होना, ठीक है? अब वाला प्रोग्राम कल होगा, ठीक है?